नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। हमेशा कहते रह आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। गायों की देखभाल करने वाली पद्मश्री, स्वास्थ्य की जानकारी देने वाला ऐप, रात दिन चलने वाला सौर चूल्हा, शहरी परिवहन का नया आकार, पहली महिला फिटनेस ट्रेनर। परित्यक्ता गायों का पालन पोषण करने वाली इस महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बर्लिन से भारत आई फ्रेडरिक इरीना ब्रूनिंग बीमार और परित्यक्ता गायों के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुकी हैं। वर्तमान में उनके पास लगभग 1800 गायें हैं। वह उत्तर भारत के मथुरा के बाहर इन जानवरों को रखती है, जहां हर दिन 5 से 15 के बीच गायें लाई जाती हैं। 61 साल की ब्रूनिंग को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रूनिंग ने अपने गाय आश्रम में लगभग 2 लाख यूरो खर्च किए हैं। आने वाली कई गायें अंधी हैं या सड़क दुर्घटनाओं में घायल हो गई हैं, जबकि अन्य बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा खाने से बीमार हैं। ब्रूनिंग हिंदू बन गई हैं और सुदेवी दासी के नाम से जानी जाती है। स्मार्टफोन में खांसने से फेफड़ों के स्वास्थ्य का पता चल सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी का पता लगाने में सुधार करने के इरादे से हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्टालसिट टेक्नोलॉजी ने श्वासा नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जो फेफड़ों की बीमारियों का पता लगाने में मदद कर सकता है। ऐसी मदद करने के लिए मानवीय खांसी का विश्लेषण किया जाता है। इस ऐप की मदद से किसी स्मार्टफोन पर खांसी करते ही फेफड़ों के स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है। 90% की सटीकता का दावा करते हुए श्वास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फेफड़ों में किसी भी प्रकार की असामान्यता की पहचान करने के लिए खांसी का विश्लेषण करता है। मरीजों के स्वास्थ्य का इतिहास, तापमान और अन्य जानकारी की मदद से यह सॉफ्टवेयर फेफड़ों के संक्रमण और बीमारियों का पता लगाने में मदद करता है। बनकर तैयार है एक सौर चूल्हा, जिसे दिन रात में चलाया जा सकता है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। महज कुछ हजार रुपयों का खर्च और रसोई गैस पर होने वाला हर महीने का खर्च बंद हो सकता है। रसोई के लिए गैस उपलब्ध कराने वाली गैस एजेंसियां अब सूर्य नूतन सोलर स्टोव बांटेंगी। इंडियन ऑयल के शोध केंद्र द्वारा विकसित सूर्य नूतन सोलर चूल्हा इस समय देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। केंद्र सरकार भी बिल गेट्स फाउंडेशन और विश्व बैंक से बातचीत करके कई देशों में सूर्य नूतन सोलर चूल्हे की आपूर्ति को लेकर गंभीर है। पहले से ही उपलब्ध सौर चूल्हे पर खाना बनाने के लिए सोलर कुकर को धूप में रखना पड़ता है, जबकि सूर्य नूतन सोलर चूल्हा घर के अंदर प्रयोग किया जा सकता है। सूर्य नूतन सोलर चूल्हे का इंडोर यूनिट रसोई में रखा जा सकता है, जबकि आउटडोर यूनिट के रूप में सोलर पैनल छत पर लगाया जाता है, जहां सूर्य की रोशनी मिलती हो। इसका एक मॉडल बैटरी आधारित है, जिसमें धूप न होने की स्थिति में भी इसमें लगे बैटरी के माध्यम से ऊर्जा लेकर खाना पकाया जा सकता है। बिना पटरी के चलती है चीन की ये स्मार्ट ट्राम। डालते हैं एक नजर। आभासी पटरियों पर चलने वाली एक भविष्यवादी ट्रेन ने चीन के सिचुआन में पहली बार यात्रियों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। पारंपरिक पटरियों के बजाय सेंसर के नेटवर्क का उपयोग करने वाले इस लोकोमोटिव की अवधारणा पहली बार 2 साल पहले सामने आई थी, लेकिन यह हाल ही में शुरू हुई है। एक मानव इस वाहन का नियंत्रण करता है, लेकिन इसे वह चलाता नहीं है। उसकी भूमिका केवल विफलता या आपात स्थिति के मामलों में सतर्क रहना है। लीडर और जीपीएस का एक संयोजन ट्रेन को सड़क पर निर्देशित करेगा। इसी तरह दुनिया भर में स्वायत्त कारों को विकसित किया जा रहा है। यह रेल प्रणाली, जिसे ART या ऑटोनॉमस रेल रैपिड ट्रांजिट कहा जाता है, चीन की एक कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, जो दुनिया के सबसे बड़े ट्रेन निर्माताओं में से एक है। आलिया फारूकी है कश्मीर की पहली महिला फिटनेस ट्रेनर। सुनते हैं उनके जुनून की कहानी। 2 बच्चों की मां आलिया ने अपने पसंद के करियर के साथ रूढ़ियों को तोड़ा है। 2012 में
इस बीए स्नातक ने अपने पति के स्वामित्व वाले श्रीनगर स्थित जिम में महिलाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया। तब से उन्होंने हजारों कश्मीरी महिलाओं को प्रशिक्षित किया और उन्हें तंदुरुस्त होने में मदद की है। 2011 में हैदराबाद में उन्होंने 3 महीने तक वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग का प्रशिक्षण किया। इस ज्ञान के साथ वह महिलाओं को वजन कम करने में मदद करती हैं। शुरुआत में अपने पति के जिम में 10 महिलाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया और जल्द ही उन्हें और ग्राहक मिलने लगे। अब आलिया रोजाना 40 महिलाओं को प्रशिक्षण देती है। उनके प्रयासों से कश्मीर में पहली बार महिलाओं के लिए फिटनेस सेंटर को बढ़ावा मिल रहा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मधुमक्खियां तेजी से बन रही हैं? उनका गायब होना हमारे लिए कितना खतरनाक है, आइए जानते हैं जाते जाते। मधुमक्खियों की तादाद जितनी कम होगी, फल और सब्जियों की उपलब्धता उतनी ही कम होगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब मधुमक्खियां नहीं रहेंगी तो न परागन होगा, न पौधे और न ही पशु बचेंगे। मधुमक्खियां 70% फसलों का परागन करती हैं। उपभोग किए जाने वाले भोजन का 1/3 हिस्सा हमें मधुमक्खियों से और उनके परागन से मिलता है। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।